मेंसुरेशन टॉपिक थोड़ा टफ है, लेकिन इसको हम आज आसानी से डिस्कस करेंगे। जैसे कोई भी थ्री डायमेंशनल फिगर है जिसमें क्या लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है, तो उस थ्री डायमेंशनल फिगर मतलब उसमें तीन बीमा हो, तीन बीमा कोई हो सकती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। तो अगर उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है तो उस आकृति वह आकृति जो है कोई ना कोई एरिया कवर करेगी। एरिया मतलब कुछ न कुछ स्पेस कवर करेगी, ठीक है। अपने जो कर्व या प्लेन सरफेस है उसके द्वारा कोई न कोई स्पेस कवर करेगी। जैसे ये चीज है डेस्टर। डेस्टर क्या है, अब इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, ये कुछ न कुछ एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। इतना एरिया क्या कुछ न कुछ जगह घेर रहा है ना, जगह, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, सॉलिड। कुछ न कुछ एरिया कवर करे, अपने जो आकृति है उसके कारण एरिया कवर करे। ये ठोस है एक तरह से, ठीक है। देखिए इसमें कहीं जगह नहीं है, ठोस है, ठीक है। तो ऐसी आकृति क्या है, ठोस कहलाती है, ठीक है। तो इस थ्री बीमी आकृति होती है, एक तरह से लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। अब देखिए सरफेस एरिया क्या है। सरफेस एरिया मतलब जैसे कोई प्लॉट आप खरीदने जाते हैं तो वहाँ क्या करते हैं, इंची टेप लेकर जाते हैं, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये सब तीन बीमाएं होती है, उनमें से दो बीमा का आप यूज करते हैं। किसका किसका, लंबाई और चौड़ाई का। लंबाई जैसे लंबाई लेके टेप से क्या करते हैं, लंबाई नापते हैं और चौड़ाई नापते हैं, और दोनों का क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन, गुणा कर देते हैं। तो हमको क्या पता चल जाता है कि इस जो प्लॉट है उसका कितना क्षेत्रफल है, उसका कितना एरिया है। जैसे अगर लंबाई 30 फीट है और चौड़ाई क्या है 40 फीट है, तो दोनों का जब गुणा कर देंगे 30 गुणे 40, तो हमको क्या मिलेगा, 1200। 1200 क्या, स्क्वायर फीट, स्क्वायर फीट मिलेगा, ठीक है। फीट स्क्वायर है, स्क्वायर फीट, इसको, ठीक है। फीट और फीट का गुणा हो जाएगा तो फीट स्क्वायर हो जाएगा। तो 1200 स्क्वायर फीट क्या हो, हमको उस प्लॉट का एरिया पता चलेगा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में दो बीमा की यूज होता है, लंबाई चौड़ाई, ठीक है। वैसे देखिए आयतन। आयतन क्या है, जैसे कोई भी जब चीज है, हमको अगर उसे किसी मतलब रूम है, मान लीजिए इस रूम में हमको कोई सामान रखना है, तो हम इसका इंटरनल स्पेस का यूज करेंगे, मतलब इसके अंदर की जो जगह है उसका यूज करेंगे। तो अंदर की जगह जब यूज करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वॉल्यूम। उसके अंदर कितनी जगह है वो वॉल्यूम में आती है। जैसे दूध लेने जाते हैं तो बर्तन ऐसा लेके जाते हैं जिसके अंदर दूध आ जाए, तो वो किस चीज का यूज कर रहे हैं आप, उसके वॉल्यूम का यूज कर रहे हैं कि 1 लीटर वॉल्यूम, 2 लीटर वॉल्यूम, 3 लीटर वॉल्यूम, वो वॉल्यूम है, ठीक है, जो अंदर का स्पेस है, ठीक है। तो इसमें तीन बीमा का यूज हो जाता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का यूज होता है, ठीक है। तो आपने सॉलिड, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन समझा। अब देखिए इसमें आकृति, अलग अलग आकृतियां होती हैं जिसका हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम यूज पढ़ेंगे क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, इसको क्या करते हैं, घनाभ करते हैं, घनाभ। घनाभ देखिए कैसी आकृति है, ऐसी त्रिविमीय आकृति, तीन बीमा इसमें भी है, त्रिविमीय आकृति, जिसमें क्या हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो, और क्या हो उसके टोटल। ये आकृति कैसी हो, थ्री डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल देखिए कैसे आकृति होगी, ये देखिए घनाभ, ठीक है। इसकी लंबाई हो गई है, ये क्या हो गई इसकी लंबाई, ये क्या हो गया इसका चौड़ाई, विड्थ या ब्रेथ, और ये क्या हो गया इसका हाइट, ठीक है। अब देखिए घनाभ ऐसी आकृति है जिसका कि क्या टोटल की इसमें 6 फलक होते हैं, फलक या फेस। 6 क्या होते हैं, फेस, या इसको बोलते हैं फलक। फलक क्या है, फलक में क्या होता है, जैसे ये देखिए ये फलक है, ये फेस, इसका फेस हो गया ये वाला, ये वाला, ठीक है। और देखिए इसके 12 क्या हो गए, एज। एज मतलब इसे किनारा। 8 क्या हो गए, वर्टिसेस, सीड्स, ठीक है। घनाभ ऐसी आकृति है जिसके 6 फेस, 12 एज और 8 सीड्स हैं, ठीक है। तो घनाभ में कैसी आकृतियां आती है, जैसे डेस्टर, आप देखे होंगे डेस्टर,
और क्या, ड्राइंग बॉक्स देखे होंगे, बॉक्स जिसमें सामान रखते हैं, बॉक्स, ठीक है। ऐसे माचिस, ये तीनों क्या आता है। इसके अलावा बहुत सी आकृतियां हैं, आप बताइएगा। मतलब घनाभ, जो घनाभ होता है, जैसे रेस्टर देखिए क्या है, घनाभ है। घनाभ इसमें क्या है, लंबाई है, चौड़ाई है और क्या है, ऊंचाई है। तीन चीजें हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। अब इसका फलक क्या है, फलक ये है, ये जो सामने दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 फलक है, ठीक है। जो फेस सामने से दिख रहा है वो क्या है, फलक है, ठीक है। जैसे अब किनारा देखिए क्या है, किनारा मतलब ये कॉर्नर, ये क्या है, 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे, 8 4 ऐसे 12, ये कोना जो है किनारा, किनारा इसको कहते हैं, ठीक है। अब देखिए शीर्ष क्या है, शीर्ष मतलब जो एकदम कॉर्नर नुकीले पोर्शन है उसको कहते हैं शीर्ष। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 शीर्ष, ठीक है। तो 6 फेस, 12 किनारा और क्या, 8 वर्टिसेस, ठीक है। 6 फेस, 12 एज और 8 वर्टिसेस। ये क्या हो गए, जो घनाभ होता है उस आकृति में इतनी चीजें होती हैं। घनाभ होता क्या क्या है, रेस्टर, बॉक्स, माचिस, ये सब चीजें क्या होती हैं, घनाभ में आती हैं। इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीन चीजें होती हैं। अब देखिए जैसे हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, मान लीजिए हमको इस फलक का क्षेत्रफल निकालना है, इस फलक का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस फेस का हमको मिल जाएगा क्षेत्रफल, एरिया। और अगर इन फेस का निकालना है, इस फेस का, तो इसमें क्या क्या आता है, हाइट और ब्रेथ, तो b इंटू एच कर देंगे तो इस फेस का, केवल इस फेस का निकलेगा, ठीक है। ऐसे इस फेस का निकालना है तो l इंटू एच, ठीक है। लंबाई है इसमें और हाइट है, इसका ये पता चल जाएगा। 3 फेस का निकल जाएगा, 3 इसके अपोजिट फेस होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं, तो वो हमको अपने आप मिल जाएंगे। अब जैसे घनाभ में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर नहीं होती है, मतलब डिफरेंस होगा, कोई ना कोई चीज इसमें से क्या होगी, डिफरेंस होगी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई से। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ अगर कहें हम उसको, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। यही क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज करते हैं। LB मतलब LB, BH, HL, तीनों को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, फिर इसके 3 पोर्शन विपरीत में है तो उनका क्या डबल कर देंगे, तो 6 फेस का हमको निकल जाएगा एरिया। टोटल एरिया का 2LB प्लस BH प्लस HL। ऐसे अगर हमको वॉल्यूम निकालना है तो आयतन क्या होगा, आयतन या वॉल्यूम क्या होगा, L इंटू B इंटू H। हम जब तीनों का गुणा कर देंगे तो अंदर का पता चल जाएगा, L का, B का, H का गुणा कर देंगे तो अंदर कितनी जगह है वो पता चलेगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है या वर्ग इकाई स्क्वायर मात्रक होगा, और इसका ये किस में आता है, घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब या फीट क्यूब, जो भी जिस रूप में मात्रक होगा उसी रूप में होगा। ऐसे मीटर क्यूब, फीट क्यूब, इन सब चीजों, अरे फीट स्क्वायर, ये स्क्वायर में आता है और ये क्यूब में आता है, ठीक है। जैसे हो गया मीटर क्यूब, तो क्षेत्रफल जो होगा वो स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, फीट स्क्वायर। आयतन जो होगा वो क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब, फीट क्यूब और मीटर क्यूब में, ठीक है। तो ये 2 सरफेस हो गए। अब इसका देखिए एक आता है कि इसमें डायगोनल क्या होता है, डायगोनल जो होता है वो देखिए घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, घनाभ में कितने विकर्ण होते हैं, घनाभ में 4 विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं, 4, ठीक है। घनाभ का विकर्ण देखिए होता क्या है, घनाभ का विकर्ण
जैसे ये पोर्शन है, यहाँ से अगर इसको मिला दे उस कॉर्नर को, इस कॉर्नर को, तो यही क्या होता है, विकर्ण। ठीक है, ऐसे कितने विकर्ण होते हैं। जैसे कोई भी संदूक में चीज रखनी है हमको, कोई भी डंडा अगर किसी संदूक में या बक्सा है उसमें रखना है, तो सबसे बड़ा डंडा कब रख पाते हो, जब उसको बेंड करके ऐसे तिरछे रखोगे, तो वही सबसे बड़ा जो होगा। कोई भी अगर स्टिक है या डंडा है तो वो ऐसे रखा पाएगा। ठीक है, तो इस कॉर्नर पे इस कॉर्नर पे लगा के रखोगे तो वो रखा जाएगा। तो हम विकर्ण का यूज करते हैं, घनाभ का विकर्ण। 4 विकर्ण होते हैं घनाभ में। अब इसको निकालते कैसे हैं विकर्ण को, डायगोनल। इसका फार्मूला है √L² + B² + H²। ठीक है, इससे निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए एक इसमें आता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि जैसे हम इसको देख रहे हैं तो सामने से कितने फेस, जो इसकी दीवार है, जो इसका दीवार क्या, ये छत हो गया, ये मान लीजिए फर्श हो गया, तो ये दीवार जो है इसका ये जो होगा ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का लगेगा, दीवार का क्षेत्रफल। ठीक है, जैसे इसकी दीवार है ये 2 चीजें हमको नहीं दिख रही हैं, बस जो हमको दिख रहा है सामने से, फ्रंट से, पार्श्व। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसका कैसे मान निकालेंगे, 2 × L + B × H। ठीक है, इससे क्या करेंगे, हम निकाल देंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इस फार्मूले से। ठीक है, पार्श्व। अब देखिए अलग अलग सवाल कैसे पूछा जाता है। तो आज हमने घनाभ पे डिस्कशन किया और इस पे सवाल लगाएंगे। इसके बाद सवाल में क्या होता है, जैसे आपको दे दिया लेंथ 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे दिया 6 सेंटीमीटर और हाइट क्या दे दिया 4 सेंटीमीटर। ठीक, सेंटीमीटर में तीनों चीजें दे दी। अब आपको कहे कि इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालिए, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या, सरफेस एरिया क्या होगा, 2LB + BH + HL, यही होगा संपूर्ण पृष्ठ। इसमें मान रख देंगे 2L की जगह 5, B की जगह 6 + 6 × 4 + 4, H की जगह 4, L की जगह 5। ठीक है, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 24 + 4 × 5 = 20, सबका गुणा कर देंगे और इसको ऐड करेंगे तो 30 × 50 = 20, 70 × 4 = 74, 74 × 2 तो कितना आएगा, 7 × 2 = 14, 148 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आएगा 148 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया। अब ऐसे देखिए अगर इसका वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है घनाभ के, डिवाइड के L × B × H, तीनों का डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन, 5 × 6 × 4 क्या आएगा, 30, 3 × 4 = 120 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसमें नॉर्मल अगर घनाभ है तो उसका हम क्या है, इसी से निकाल लेंगे कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम हो गया। अब हम मान लीजिए हमको निकालना है इसका क्या, विकर्ण, डायगोनल। डायगोनल के लिए फार्मूला क्या है, L² + B² + H²। क्या क्यूबॉइड या घनाभ का जो अगर विकर्ण हमको निकाला है, L² + B² H², तीनों का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16। तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, हमारा 50, 56, 55, 61, 67, 77, √77 क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर, ये हो जाएगा डायगोनल। अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो अप्रॉक्स 8 to 9 के बीच में आएगा। ठीक है, 8 पॉइंट समथिंग, अब इसका निकालेंगे हम तो 8 to 9 के बीच में आएगा। ठीक है, अप्रॉक्स मान के चलिए 8.5 मान लीजिए क्या है सेंटीमीटर। ठीक है, तो 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आया इसका डायगोनल।
या कर्डिन 77 इसका मान आया। इसको हम निकाल लेंगे। निकालने का तरीका हमने पिछले वीडियो में बताया कैसे निकालते हैं इसका वर्गमूल। ठीक है, तो डायगोनल निकल गया। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालने का फार्मूला जानते हो, उससे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, 2 × L + B × H, तो उससे क्या हो जाए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ऐसे घनाभ में हम कोई भी सवाल आएगा तो इस फार्मूले का यूज करके 1 2 3 4 फार्मूले हैं जो कि मेन है, उन चारों से हम क्या कोई भी सवाल लगा लेंगे। इसको आप डिस्कस कर लेंगे और अच्छे से देख लेंगे। घनाभ की आकृति समझ रहे हैं, डेस्टर होता है, माचिस होता है, ये सब बॉक्स, ब्राइन बॉक्स हुआ, ये सब क्या घनाभ की आकृति में आते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम घन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।